लद्दाख सीमा पर भारतीय और चीन की सेना के बीच चल रहे विवाद पर आर्मी चीफ जनरल मनोज मुकुंद नरवणे ने बड़ा बयान दिया। जनरल नरवणे ने कहा कि चीन के साथ लगती सीमाओं पर हालात पूरी तरह से नियंत्रण में हैं। दोनों सेनाओं के अधिकारी मामले को सुलझाने के लिए लगातार बातचीत कर रहे हैं। भारत चीन के बीच 5वीं बार मेजर जनरल स्तर की बातचीत हुई। लद्दाख के शुचूल में दोनों देशों के बीच बातचीत हुई। कोर कमांडर स्तर की बातचीत जल्द होने की उम्मीद। भारत इस बात पर जोर दे रहा है कि चीन की सेना की वापस तैनाती अप्रैल वाली पोजीशन पर हो। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल बिपिन रावत और तीनों सेनाओं के प्रमुखों के साथ बैठक की। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह को चीन और LAC के हालात की जानकारी भी दी गई। देहरादून में इंडियन मिलिट्री एकेडमी यानी IMA की पासिंग आउट परेड। 423 कैडेट सेना में अधिकारी बने। 9 मित्र देशों के 90 कैडेट्स भी परेड में शामिल हुए। सेना प्रमुख मनोज मुकुंद नरवणे ने परेड की सलामी ली। सेना के YouTube चैनल पर परेड का प्रसारण किया गया। जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को एक बार फिर से बड़ी कामयाबी मिली है। कुलगांव में चल रही मुठभेड़ में 2 आतंकवादी मारे गए। आतंकी एक घर में छिपे हुए थे। खुफिया सूचना के बाद सेना, CRPF और जम्मू कश्मीर पुलिस ने इलाके में सर्च ऑपरेशन शुरू किया, जिसमें दोनों आतंकी मारे गए। फिलहाल सेना का सर्च ऑपरेशन जारी है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आतंकी साजिश नाकाम हुई। सेना और CRPF की टुकड़ी को बांदीपोरा इलाके में सड़क किनारे एक संदिग्ध सामान मिला था। आशंका जताई जा रही है कि इस संदिग्ध सामान को विस्फोट के लिए प्लांट किया गया। खतरे को देखते हुए ट्रैफिक को दूसरी सड़क पर डायवर्ट किया गया। पाकिस्तान के युद्ध विराम तोड़ने के जवाब में भारत का कड़ा जवाब। उरी सेक्टर के सामने पाकिस्तान के एक पोस्ट को तबाह कर दिया गया। 2 पाकिस्तानी सैनिक भी मारे गए। कई जवानों के जख्मी होने की भी खबर है। राजौरी और पुंछ में भी पाकिस्तान ने युद्ध विराम तोड़ा है। रिहायशी इलाकों में गोले बरसाए, कई मकानों को नुकसान पहुंचाया। भारत के दबाव को देखते हुए करीब 21 घंटे बाद नेपाल सरकार ने 55 साल के किशोर राय को छोड़ दिया। कागजी कार्रवाई के बाद सीतामढ़ी पुलिस नेपाल से लेकर उनके घर पहुंची। किशोर राय ने कहा कि हिरासत में लेने के बाद नेपाल पुलिस ने उसे खूब पीटा और जुर्म कबूल करने का दबाव भी बनाया। देश में कोरोना संक्रमण के मामले 3 लाख को पार कर गए हैं। देश में अब कोरोना के कुल 3,08,993 मामले हो चुके हैं। देश में पिछले 24 घंटे में 11,458 नए मामले सामने आए, जबकि 386 लोगों की मौत हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 8,884 हो गई है, जबकि 1,54,000 लोग ठीक हो चुके हैं। देश में रिकवरी रेट 49.94% हो गया। देश में कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री मोदी एक बार फिर सभी राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ बात करेंगे। सूत्रों के मुताबिक 16 और 17 जून को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक होगी। महाराष्ट्र में 24 घंटे के दौरान कोरोना से 127 मौतें। कोरोना से मरने वालों की संख्या अब 3,717 हुई। 24 घंटे में 3,493 नए मामले सामने आए। पॉजिटिव मरीजों की कुल संख्या 1,01,141 हुई। अब तक 47,796 मरीज ठीक होकर डिस्चार्ज हुए। महाराष्ट्र में दोबारा लॉकडाउन नहीं लगाया जाएगा। मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के दफ्तर ने ट्वीट कर कहा, अफवाहों पर ध्यान न दें। जनता से सामाजिक दूरी का पालन करने की अपील की गई। सरकार के आदेश और नियमों को जरूरी तौर पर मानने के लिए कहा गया। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कार्रवाई की बात कही गई। दिल्ली में कोरोना ने फिर से तोड़ा रिकॉर्ड। 24 घंटे में कोरोना के 2,137 पॉजिटिव मामले रिकॉर्ड किए गए। दिल्ली में कोरोना के कुल 36,824 मरीज हो चुके हैं। इसके अलावा 13,398 मरीज ठीक हो चुके हैं। दिल्ली में कोरोना से मौत की संख्या भी बढ़ी। 24 घंटे में कोरोना से 71 लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। अब तक कुल 1,214 लोगों की मौत हो चुकी है। चंडीगढ़ में कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या रोजाना बढ़ रही है, लेकिन शुक्रवार को PGI से खुशखबरी आई। PGI में कोरोना संक्रमित हरियाणा कुरुक्षेत्र के रहने वाले कोरोना मरीज का प्लाज्मा थेरेपी से कामयाब इलाज हो पाया। इसके बाद मरीज को चंडीगढ़ PGI से छुट्टी दे दी गई। मशहूर शायर और पद्मश्री अवार्ड से सम्मानित आनंद मोहन जुत्सी उर्फ गुलजार की 94 साल की उम्र में मौत हो गई। सांस में तकलीफ की शिकायत के बाद उन्हें नोएडा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था, जहां उनका निधन हो गया। वो 2 दिन पहले ही कोरोना को हराकर घर लौटे थे। महाराष्ट्र के पुणे में लॉकडाउन के दौरान बालवर्धन स्कूल में 11वीं क्लास की परीक्षा लेने पर स्कूल प्रशासन के खिलाफ कार्रवाई की गई। स्कूल के 14 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मनाही के बावजूद 27 छात्र परीक्षा दे रहे थे। बच्चों को कोविड-19 से बचाने के लिए स्कूलों को बंद किया गया है।
राज्यसभा चुनाव को लेकर राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत का बीजेपी पर आरोप। कांग्रेस विधायकों की खरीद फरोख्त के लिए राज्यसभा चुनाव 2 महीने टाले गए थे। देश में लोकतंत्र की हो रही है हत्या। पीएम मोदी और अमित शाह को कोरोना की चिंता नहीं। छत्तीसगढ़ के दंतेवाड़ा में पुलिस ने 13 मोस्ट वांटेड माओवादियों की लिस्ट जारी की। पुलिस ने सभी माओवादियों से मुख्यधारा में वापस लौटने की अपील की। माओवादियों का सरेंडर करवाने की इस पहल को लोन वराटू नाम दिया गया है, जिसका मतलब है घर वापस लौटे। सरेंडर करने के लिए पुलिस अधिकारियों के नंबर भी उपलब्ध कराए गए। यूपी में वेतन घोटाले को लेकर चर्चा में आई अनामिका शुक्ला को नौकरी मिल गई। उन्हें गोंडा जिले के चंद्रभान दत्त स्मारक इंटर कॉलेज में प्राथमिक शिक्षिका की नौकरी मिली। बेरोजगारी का दंश झेल रही अनामिका नौकरी मिलने से बहुत खुश नजर आई। अनामिका के कागजातों का इस्तेमाल कर 25 स्कूलों से 1 करोड़ रुपए वेतन निकाला गया था। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में 10वीं क्लास में 94% अंक लाने पर एसडीएम ने चपरासी की बेटी को 1 दिन के लिए अपने पद पर बिठाया। 14 साल की हिना ठाकुर ने कहा कि पहले वो डॉक्टर बनेंगी, फिर आईएएस अधिकारी। ओडिशा के नयागढ़ में महानदी की तली से एक लुप्त मंदिर के अंश देखने को मिले। महानदी वैली हेरिटेज साइट पर काम के दौरान इस मंदिर के हिस्से सामने आए। कहा जाता है करीब 1800 साल पहले यहाँ पद्मावती गांव हुआ करता था। उस समय महानदी में बार बार बाढ़ आने की वजह से मंदिर पानी में डूब गया था। यूपी के रामपुर में सुबह से हो रही बारिश से मौसम सुहाना हो गया है। लोगों को तेज गर्मी से राहत मिली। बारिश की वजह से कई सड़कों पर पानी भर गया, जिससे लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। भारी बारिश की वजह से कई लोगों के घरों में पानी घुस गया। आंधी तूफान बारिश से कई इलाकों में बिजली भी गुल है। आज मुंबई में मानसून के दस्तक देने का अनुमान है। शुक्रवार को महाराष्ट्र के नासिक समेत कई जगहों पर मूसलाधार बारिश हुई। कई जलाशयों में पानी भरना शुरू हो चुका है। 2 दिन की गर्मी और उमस से मिल सकती है दिल्ली को राहत। पंजाब और हरियाणा के भी कई हिस्सों में हल्की बारिश का अनुमान। 2 दिन पहले भी दिल्ली और आसपास के इलाकों में हल्की बारिश हुई थी। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री पलनीस्वामी ने कावेरी डेल्टा जिले के किसानों को कुरुवई धान की फसल उगाने के लिए पानी की जरूरत के मद्देनजर मेट्टर बांध के गेट खोल दिए। मुख्यमंत्री के साथ मौजूद उनके मंत्रिमंडल के सहयोगियों ने बांध का गेट खोलने से पहले बांध में फूल भी बरसाए। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि शुरू में बांध से 2000 क्यूसेक पानी छोड़ा जाएगा। Presenting B News app available on Google Play and App Store. Download it now.